गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग दिनांक 21 दिसंबर किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग 21 सितंबर की बात कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग करंट अफेयर्स को देख रहे हैं और साथ ही में हमारा जो एक सेशन नया स्टार्ट हुआ है जिसमें हम लोग प्रतियोगिता दर्पण को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। करंट अफेयर्स में क्या क्या जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे उनके बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक पहली खबर है जो कि करंट अफेयर किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित ये करंट अफेयर्स है और हम लोग पहली न्यूज़ को कवर करेंगे यहाँ पे। तो पहली न्यूज़ है हमारे पास, महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने का घोषणा किया है। तो यहाँ पर इस न्यूज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट हो गया है, एक स्टेट्स की न्यूज़ है ये, तो स्टेट की न्यूज़ भी एग्ज़ाम में काफ़ी आ जाती हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है कि कौन से किले का नाम बदला है? तो दौलताबाद किले का नाम बदला गया है और बदल के क्या रख दिया गया है? देवगिरी किला रख दिया गया है। हम लोग कुछ और इसके की पॉइंट को यहाँ पर लिखे हैं, उसको पढ़ लेते हैं। तो पहला की पॉइंट जो है वो है, महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए क्योंकि ये करंट में यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो इस वजह से हो सकता है ये इम्पोर्टेंट हो जाए कि महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री कौन है। क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, अगर कोई छोटे लेवल के एग्ज़ाम है तो यही ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर एग्ज़ाम को टफ करेंगे तो वो यहाँ से सीधा क्वेश्चन को टफ ना करके यहाँ घुमा के बोलेंगे कि महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री कौन है। तो महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री कौन है? मंगल प्रभात लोढ़ा जी हैं। तो इन्होंने ही बताया कि दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देवगिरी किला रखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और की पॉइंट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हाल ही में राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिवा किया था। तो इसके पहले जो सत्ता थी महाराष्ट्र में, उन्होंने भी 2 जगह के नामों में परिवर्तन किया था, जिसमें औरंगाबाद का नाम बदला था और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया गया था। इसके अतिरिक्त सरकार ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर DB पाटिल एयरपोर्ट कर दिया था। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में देखा जाए तो काफ़ी नेम में परिवर्तन हुआ है, तो इनका आप एक नोट करिएगा इनका कहीं पे कि किसका क्या नाम चेंज हुआ है। ठीक है। अगली न्यूज़ को हम लोग कवर करते हैं। तो हमारी जो अगली न्यूज़ है वो यहाँ पर है इस प्रकार से, दूसरे नंबर की न्यूज़, इम्फाल में लोगों की शिकायत के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ हुआ। तो आप इसी तरीके से न्यूज़ को कवर कर ले कि वेब पोर्टल का शुभारंभ जो है आम लोगों के लिए कहाँ पर किया गया। तो कहाँ पर किया गया? इम्फाल की बात कर रहे हैं, मणिपुर की जो है ना राजधानी। तो यहाँ पर की पॉइंट को कर ले रहे कवर, मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? N बीरेन सिंह है। इन्होंने आम लोगों की शिकायत के निवारण के लिए इम्फाल में एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है और इस पोर्टल का जो नाम है वो नाम क्या है? CM द हैंसी। आपसे क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है, बताएं कहाँ या किस जगह के वेब पोर्टल का नाम CM द हैंसी है, या कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। आपको याद रखना है ये किससे संबंधित है? इम्फाल। ठीक है ना। अगले इसी के एक और पॉइंट को देख लेते हैं। क्या है न्यूज़ में? आम जनता www.cmthehansi.gov.in पर लॉगिन करके वेब पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये जो पोर्टल है वो आपको पहले ही न्यूज़ में पता चल गया था किस लिए बनाया गया है? शिकायतों के लिए बनाए, जहाँ पर आम लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और इसमें शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति भी देख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी सुविधा है। इसी क्रम में हम लोग राज्य में एक और न्यूज़ को कवर करते हैं जहाँ पर ये बताई जा रही है। यहाँ पर तो आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन
किया गया। तो इसको आप समझ लीजिएगा, कहाँ की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। इसको हम कवर अप कर ले रहे हैं। क्या बात है, क्या न्यूज़ है इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण सुविधा का प्री प्रोडक्शन रन लॉन्च किया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बताइए भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर या किस राज्य में है। तो राज्य की बात की जाए तो वो किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। अगर जगह की बात की जाए तो जगह की कौन सी जगह पर है, ये तिरुपति में है। ठीक है ना। अगले इसी क्रम में न्यूज़ को देखते हैं। यह अत्याधुनिक सुविधा चेन्नई स्थित मुनोत इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा 165 करोड़ रुपए के परिव्यय से स्थापित की गई है और यह लिथियम सेल फैक्ट्री भारत में अपनी तरह की पहली फैक्ट्री है जिसे भारतीय कंपनी के द्वारा विकसित किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसकी लागत को ध्यान रखना है। कितनी है इसकी लागत, तो 165 करोड़ है। हम लोग अब कुछ न्यूज़ जो स्टेट की थी, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग राज्य की न्यूज़ होने के बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ को भी देख रहे हैं, जिसमें पहली न्यूज़ है इस प्रकार से, श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बना भारत। ये नॉलेज बेस है, जानकारी बेस कि श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन बन गया है, भारत। इसमें की पॉइंट देख ले रहे हैं। भारत ने आर्थिक संकटों का सामना कर रहे श्रीलंका को इस साल सबसे ज़्यादा मदद दी है, क्योंकि श्रीलंका में इस साल काफ़ी हालत आर्थिक तंगी काफ़ी थी और ऐसी स्थिति में श्रीलंका की जो सबसे ज़्यादा मदद की है वो किसने की है, भारत ने की है। इसमें भारत क्या बताया जा रहा है, इसमें भारत द्वारा द्वीप राष्ट्र को दिया गया 377 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी शामिल है। इस बात को समझना है, 377 मिलियन डॉलर, क्योंकि एग्ज़ाम में अब काफ़ी आर्थिक चीज़ों से क्वेश्चन आने लगे हैं। एक और की पॉइंट है, बेराइट रिसर्च थिंक टैंक ने कहा है कि भारत इस साल श्रीलंका के लिए सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में सामने आया है। अगली जो यहाँ पर न्यूज़ है वो रेड कलर से जिसको कवर कर रहे हैं हम लोग, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार विंडसर कैसल सेंट जॉर्ज चैपल में दफनाया गया। ये एक न्यूज़ है जिसको आप कल से लगातार पढ़ रहे होंगे, तो इसमें कोई है नहीं, क्योंकि इसमें बस ये जान लीजिए कि दुनिया भर से 2000 दिग्गज नेता पहुंचे थे। भारत की साइड से भारत के राष्ट्रपति जो है ना द्रौपदी मुर्मू जी, वो लोग पहुंचे थी। ठीक है, आगे हम लोग और न्यूज़ों को कवर करते हैं। ये न्यूज़ है हमारी, राजनाथ सिंह 2 दिवसीय मिस्र दौरे पे गए हैं। अभी इससे पहले भी ये 2 जगह थे, जापान और मंगोलिया के दौरे पे थे। अब ये कहाँ के दौरे पे हैं, राजनाथ सिंह मिस्र के दौरे पर हैं। इस न्यूज़ को देखते हैं। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, अपने 2 दिवसीय यात्रा पर मिस्र पहुँचे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री इजिप्ट विजिट, ठीक है ना, जहाँ पर वह अपने मिस्र के समकक्ष द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। साथ में रक्षा मंत्री 19 से 20 सितंबर को मिस्र का आधिकारिक दौरा करेंगे, जहां पर वह दोनों देशों की दोस्ती और रक्षा सहयोग को बढ़ावा के मुद्दों पर बात करेंगे। रक्षा मंत्री की इस यात्रा से भारत और मिस्र के संबंधों में सुधार होने की उम्मीद दर्शाई जा रही है। इसमें और न्यूज़ को देखेंगे हम लोग। तो एक न्यूज़ यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय से, UAE नवंबर में चंद्रमा पर अपना प्रथम रोवर भेजेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगी ये एग्ज़ाम में, लेकिन इससे पहले जब ये भेजे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन अभी नहीं आ सकता है। तो जानकारी बेस है ये प्रश्न, केवल ये कब प्रथम रोवर भेजेगा, नवंबर में भेजेगा। तो यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात, जिसे ही शॉर्ट में बोला जाता है UAE, नवंबर में चंद्रमा पर अपना प्रथम रोवर भेजेगा। इस अभियान के प्रबंधक ने हाल ही में जानकारी दी है। चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद
आंतरिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मदद के लिए इन्होंने हाथ मिलाने पर सहमत हुए हैं। और तो ऐसी कोई बात नहीं है, जब ये भेजेंगे तब इसके बाद इस न्यूज़ को कवर ज़्यादा करने में अच्छा लगेगा। कुछ न्यूज़ हम सम्मेलन से ले लेते हैं। यहाँ पर ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व करेंगे केंद्रीय मंत्री। तो ये सम्मेलन होना है जिसका प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? केंद्रीय मंत्री। तो इसको पढ़ते हैं न्यूज़ को। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह अमेरिका में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्रवाई मंच की बैठक में हिस्सा लेने वाले संयुक्त मंत्री भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो कौन कर रहे हैं? जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह सहित अन्य सदस्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में 21 से 23 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में क्या करेंगे? भाग लेंगे। इसी क्रम में एक और सम्मेलन की बात हो रही है यहाँ पे कि साल 2023 में भारत करेगा SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी। तो ऐसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बताएं SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत किस वर्ष करेगा? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कब करेगा? ये 2023 में। यहाँ इस न्यूज़ को थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत अगले साल दुनिया की 20 G20 यानी कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। केंद्रीय विदेश मंत्री की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है। और सातवें मंत्रालय के अनुसार भारत अपनी अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। हम लोग साइंस से कुछ एक न्यूज़ उठाते हैं जिसको कवर अप कर लेते हैं। छात्रों को प्रवेश स्तर की क्लाउड नौकरियों के लिए कौशल प्रदान करेगा गूगल क्लाउड। तो गूगल एक नौकरियों के लिए क्लाउड प्रदर्शित करेगा, जिसमें पढ़ लेते हैं। गूगल क्लाउड ने प्रेजेंट में घोषणा की है कि उसने फ्यूचर स्किल्स प्राइम, एक IT मंत्रालय और नेस्कॉम डिजिटल स्किलिंग पहल के संयोग से कुबेरनेट्स पाठ्यक्रम के साथ अपने कंप्यूटिंग फाउंडेशन का पहला समूह लॉन्च किया है। शुरुआती स्तर के पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड बेसिक, बिग डेटा और मशीन लर्निंग का अनुभव कराना है। यहाँ पर एक न्यूज़ रक्षा सुरक्षा से भी है, जिसमें भारत वायुसेना ने श्रीनगर स्थित MiG-21 स्वाइन आर्म्स को रिटायर करने के लिए तैयारी कर ली है। तो ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल थोड़ा सा पूछे किसके को रिटायर करने की तैयारी की है। यहाँ पर एक न्यूज़ है, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया है। तो यही है, थोड़ा सा एक और विविध की न्यूज़ है यहाँ से एक अतिरिक्त। एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला अंडमान निकोबार भारत का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और यहाँ पर एक और विविध से न्यूज़ है, श्रीनगर में खुला पहला मल्टीप्लेक्स। श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स खुल गया है। राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो आप सभी का देखने के लिए थैंक यू। प्रतियोगिता दर्पण का कुछ समय में पार्ट 2 आएगा, तो उसको भी आप देखिएगा। और सामान्य ज्ञान, दर्पण, समसामयिकी, सक्सेस मिरर, इन सभी की हम लोग डालेंगे। थैंक यू देखने का।